हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम नितेश पारिक, मैथ्स फैकल्टी एट विद्यालयम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम लोग अपनी जेई मैथमेटिक्स की वर्कशीट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो इसकी फर्स्ट वर्कशीट थी इग्नाइट एंड कॉन्कर बैच की, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। इन टॉपिक्स पे बेस्ड है। जो सेकंड वर्कशीट है वो भी इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड है, लॉग, फंक्शंस, ट्रिगो एंड ट्रिगो इक्वेशंस। तो आज हम देखते हैं कि इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर साइन 60, ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इसकी फॉर्मेट बनाने में हम लोग कैपेबल नहीं है, अगर हमारी फॉर्मेट करेक्ट वे में नहीं बनती, तो फिर इसका आंसर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा अपने लिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं आज के अपने सॉल्यूशन की क्लास। जो मेरे पास एल्फा है, यहाँ पे जो एल्फा गिवन है, एल्फा की वैल्यू मुझे गिवन है 1 अपॉन साइन 60 डिग्री एंड साइन 61 डिग्री प्लस ऑफ 1 अपॉन साइन 62 डिग्रीज एंड साइन 63 डिग्रीज एंड सो ऑन। लास्ट आ रहा है, वो आ रहा है साइन ऑफ 118 डिग्रीज एंड साइन 119 डिग्रीज। अगर मैं यहाँ पे क्लियरली देखूँ, इस क्वेश्चन में जो थोड़ा सा टफ पार्ट है वो क्या बन सकता है, यहाँ पे साइन 60 और साइन 61 है। अगर यहाँ पे भी 61 एंड 62 होता तो कुछ कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी डायरेक्ट बन सकती थी, बट यहाँ पे 61 के बाद डायरेक्ट 62 एंड 63 गिवन है। तो अगर मैं इस 1 को साइन 1 डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, अगर ये साइन 1 डिग्री होता तो मैं इसका जो डिफरेंस होगा वो 61 एंड 60 के सेम ही होगा। ठीक है, तो मैं दोनों साइड, अगर जो मेरा LHS पार्ट है एंड RHS पार्ट है, अगर मैं बोथ साइड साइन 1 डिग्री की मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, तो जो अपना LHS पार्ट है वो किस तरह से रहेगा, साइन 1 डिग्री एंड एल्फा, एल्फा एज इट इज है। साइन 1 है वो हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो सकता है, देन साइन 1 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री एंड साइन 61 डिग्रीज। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो साइन 1 डिग्री अपॉन, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो बिल्कुल एज इट इज होगा, साइन 62 एंड 63 एंड सो ऑन। जो लास्ट टर्म चल रही है वो भी कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगी, साइन 1 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 118 एंड साइन ऑफ 119 डिग्रीज। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं ध्यान से, तो जो नीचे वाले मेरे एंगल्स आ रहे हैं, जो डिनोमिनेटर के हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है मेरे पास, इन दोनों का डिफरेंस 1 मिल रहा है। तो ऊपर वाला जो साइन 1 है उसको मैं इनकी फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करता हूँ, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर पार्ट जो साइन 1 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देन इट विल बी साइन 61 माइनस ऑफ 60 डिग्रीज, तभी बनेगा साइन 1 डिग्री। और डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज है, लाइक साइन 60 एंड साइन 61। नेक्स्ट वाला जो है अपने पास, यहाँ पे भी जो 1 डिग्री बन रहा है वो इन दोनों का डिफरेंस है 62 एंड 63 का, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ लाइक साइन 63 माइनस ऑफ 62 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 62 एंड साइन ऑफ 63। इसी तरह से जो लास्ट पार्ट आएगा वो हो जाएगा अपने पास कुछ ऐसा, साइन ऑफ 119 माइनस ऑफ 118 डिग्रीज अपॉन साइन ऑफ 118 एंड साइन 119। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करता हूं, जो मेरा साइन 61 माइनस 60 है, सबको पता है साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके बिहाफ में इसको एक्सपेंड करता हूं, तो जो फर्स्ट रिजल्ट बन रहा है मेरे पास वो क्या बन रहा है, फर्स्ट वन इज LHS मेरा सेम है, LHS इज साइन 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट को एक्सपेंड करता हूं, साइन 61 माइनस 60, तो वो बनाएगा क्या, साइन A cos B एंड माइनस ऑफ cos A sin B एंड डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम चल रहा है, साइन 61 एंड 60 डिग्री। इससे मैं इन दोनों को, जो डिनोमिनेटर है वो दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। दिस वन इज cos 61। जो नेक्स्ट टर्म आएगी वहां पे मेरे पास क्या रिजल्ट मिल रहा था, जो नेक्स्ट टर्म है वहां मुझे मिल रहा था साइन 1, नीचे 62 एंड 63 है, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो नेक्स्ट वाले को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 63 माइनस 62 एंड डिवाइडेड बाय साइन 61 एंड साइन 60 डिग्रीज एंड सो ऑन। तो अगर मैं इस वाले टर्म को इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, LHS पार्ट है मेरा साइन 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा, ये पार्ट अगर इस फर्स्ट वाली के नीचे आता है, इसके डिनोमिनेटर में साइन 60 एंड साइन 61 कैंसिल हो रहे हैं, 61 एंड 61, तो मेरा जो फाइनल बन रहा है कॉस अपॉन साइन, ये बन रहा है कॉट ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, और ये वाला पार्ट अगर इसके नीचे आता है, इसके डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे साइन 60 और 60 कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहा है माइनस ऑफ कॉट 61 डिग्रीज। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करूँ,
अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये मुझे रिजल्ट देगा क्या, साइन 63 कॉस ऑफ 62, इसके बाद नेगेटिव ऑफ कॉस ऑफ 63 एंड साइन ऑफ 62। तो ये कुछ इस तरह से रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये वाली टर्म इन दोनों के नीचे सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, वेट अ मिनट, यहाँ पे जो आ रहा है सेकंड पार्ट के नीचे जो था वो क्या था, 62 एंड 63 था। यहाँ पे अपने पास आ रहा है साइन ऑफ 62 एंड साइन ऑफ 63 डिग्रीज। ठीक है, अगर मैं इस वाले पार्ट को इसके नीचे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो क्या बन के आएगी, फर्स्ट वाले पार्ट में क्लियरली दिख रहा है मुझे 63 एंड 63 कैंसिल आउट हो रहा है, तो अपने पास यहाँ पे जो रिजल्ट बन रहा है वो बन रहा है कॉट ऑफ 62 डिग्रीज। और जो सेकंड वाला पार्ट है वहाँ पे साइन एंड साइन रिजॉल्व हो रहा है, तो ये बना रहा है मेरे पास क्या, माइनस ऑफ कॉट 63 डिग्रीज। इस तरह से ये चलता जाएगा फंक्शन। तो लास्ट वैल्यूज थी, लास्ट जो वैल्यूज थी यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो फर्स्ट वाला जो मेरे पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉट ऑफ 118, तो ये मुझे मिलेगा कॉट ऑफ 118 डिग्रीज माइनस ऑफ कॉट ऑफ 119 डिग्रीज। अब यहाँ पे अगर मैं कैंसिलेशन की बात करूं तो क्या मेरे पास कैंसिलेशन पॉसिबल है अभी, अगर मैं अभी कैंसिलेशन की बात करूं तो देखिए ये जो कॉट 61 है, आगे कोई कॉट 61 की टर्म ही नहीं है, बट अगर मैं क्लियरली देखता हूँ इस वाले टर्म को, या फिर फॉर कॉट 62 अगर मैं देखता हूँ इस वाले टर्म को, तो एज वी ऑल नो, हम सबको पता है क्या, कॉट पाई माइनस थीटा जो होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट का मेंबर होगा, तो ये रिजल्ट देता है माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो अगर मैं कॉट 119 को पिक करता हूं तो क्या मैं कॉट 119 को कुछ ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ऑफ कॉट 180 माइनस कितना, जो पेंडिंग पार्ट है वो कितना बच रहा है 61, तो ये इजीली लिखा जा सकता है। तो कॉट 119 जो है वो एक्चुअल में क्या है, माइनस ऑफ कॉट 61 डिग्री। अगर मैं यहाँ नेगेटिव में पुट करूंगा वैल्यूज तो नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव में कॉट 61 बन रहा है और ये नेगेटिव में कॉट 61 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट सिमिलरली 62 जो है वो इस, जो अपने पास 62 है वो इस कॉट 1, इस वाले कॉट 118 से कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सारी वैल्यूज ही रिमूव हो जाएगी। जो अपने पास पेंडिंग पार्ट होगा वो सिर्फ कौन बचेगा, कॉट ऑफ 60 डिग्रीज। तो इसका जो फाइनल फॉर्मेट बन रहा है वो बन रहा है मेरे पास साइन 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय अल्फा इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जो अल्फा की वैल्यू है कॉट 60 मुझे पता है 1/√3 होगा, तो यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू है वो आ रही है मेरे पास 1/√3 एंड अपॉन साइन 1 डिग्रीज। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं कि मुझे कौन सी फॉर्मेट को प्रूफ करने के लिए है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमसे पूछा है कॉसेक 1 अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर पूछ रहा है वो, कॉसेक 1 अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर क्या बनेगा। तो आओ यहाँ पे वो फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉसेक 1 लिखना चाहूँ तो अगर ये साइन ऊपर शिफ्ट होता है देन इट विल बी कॉसेक 1 डिग्री। ठीक है, और इसके नीचे वो अल्फा की डिमांड कर रहा है तो यहाँ पे अल्फा आ गया। इस पूरे की वैल्यू को मैं √3 लिख सकता हूँ, बट इसने इसका होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड तो मुझे कॉसेक 1 डिग्री डिवाइडेड बाय अल्फा, इसका जो होल स्क्वायर है उसकी फाइनल वैल्यू क्या मिल रही है 3, तो 3 इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हमें ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करना है पहले, उसके बाद हमें देखना है क्या कोई टर्म्स कैंसिल हो रही है, या फिर अगर छोटे मोटे फॉर्मूला के थ्रू अगर टर्म्स सेम बन रही है पॉजिटिव और नेगेटिव में तो वो बिल्कुल कैंसिल आउट होगी और फाइनल रिजल्ट देके जाएगी। क्लियर है सबको। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो अपना आंसर होगा कॉसेक 1 डिग्री अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं लिख सकता हूँ 3 मिल रहा है मुझे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अपना सेकंड क्वेश्चन था वो था द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो देखो जो फर्स्ट वाला मेंबर आ रहा है मेरे पास 5/4 cos स्क्वायर 2x, तो जो फर्स्ट मेंबर है उसके फैक्टर करने से कोई पॉसिबिलिटी मिलेगी नहीं। क्यों, सुनिए ध्यान से। अगर किसी क्वेश्चन में cos स्क्वायर 2x जैसी टर्म मिलती है तो cos 2x को हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। अगर किसी फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना है इंटरवल की फॉर्म में तो cos स्क्वायर 2x तो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन वैसे ही हो गया। तो मैं चलता हूं इन आगे के फैक्टर्स पे। अगर मैं बात करूं इन आगे के फैक्टर्स की तो देखो ये ऑलरेडी आराम से इसके फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बन सकता है, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मुझे मिल रहा है 5/4 cos स्क्वायर एंड 2x, जो सेकंड वो मिल रहा है cos ऑफ 4x प्लस ऑफ साइन ऑफ 4x एंड नेक्स्ट वन इज cos ऑफ 6x एंड ऑल्सो प्लस साइन ऑफ 6x इज इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं इस पार्ट की बात करता हूँ
इसके जो फैक्टर्स होंगे वो सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों ही पार्ट्स को हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट आ रहा है मेरे पास कॉस ऑफ 4x प्लस ऑफ साइन ऑफ 4x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखता हूँ लाइक दिस, इस तरह के फैक्टर अगर किसी से ट्रिगो में नहीं हो रहे हैं तो फिर उसको ट्रिगो सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, या फिर जिसके बेसिक्स भी के ट्रिगो में उसको भी डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। तो उस पर आप काम कीजिए थोड़ा सा, ताकि आपके क्वेश्चन जल्दी बनने स्टार्ट हो। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करूं तो मुझे रिजल्ट क्या देगा, इसका होल स्क्वायर आ रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, देन इट विल बी 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 होगा। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। इसको पढ़ा रहने देते एक बार। अब बात करता हूं मैं इस इक्वेशन की, यहाँ पे भी ये सॉल्व हो सकता है, इस इक्वेशन की, सॉरी इस फंक्शन की। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या रिजल्ट देगा, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऑफ होल क्यूब। अगर इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होगा वो क्या रिजल्ट देगा, फर्स्ट वो देता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की तो वैल्यू 1 ही मिल जाएगी मुझे, मल्टीप्लाई बाय सेकंड जो देगा वो मुझे देगा क्या, ए स्क्वायर, देन इट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ सॉरी कॉस 4x एंड साइन 4x, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी यूज होगा, एंड माइनस ऑफ ए बी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है क्या, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये हमने अभी ऑलरेडी सॉल्व किया, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि साइन 4x एंड प्लस कॉस रेज टू पावर 4x को मैं लिख सकता हूँ दिस वन, तो यहाँ पे अगर 1 माइनस 2 ये पूरा वैल्यू आए तो टोटल कितना बनेगा ये, तो यहाँ पे जो क्यूबिक वाला पोर्शन था उसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 3 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। तो आओ इनको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे इस जगह पे। फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बन रहा है, देखो अगर मैं फाइनल रिजल्ट की बात करूं तो जो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू थी वो क्या थी, फर्स्ट वैल्यू थी 5/4 cos स्क्वायर 2x, तो फर्स्ट वन इज सेम 5/4 एंड cos स्क्वायर 2x। जो नेक्स्ट पोर्शन बना है यहाँ पे, नेक्स्ट पोर्शन अपने पास क्या बन रहा है इधर, जो नेक्स्ट पोर्शन ये वाला जो पोर्शन था उसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला जो पोर्शन था इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फाइनल क्या बनेगा, 1 minus of 2 sin square x and cos square x, and next one is plus 1 minus 3 sin square x and cos square x is equals to 2। तो यहाँ पे ये 1 एंड ये 1 ये 2 से तो चले गए, टोटल जो बन रहा है मेरे पास वो बन रहा है 5/4 cos स्क्वायर ऑफ 2x, और ये आ रहा है माइनस ऑफ 5 साइन स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स। अब ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं साइन 2x में कन्वर्ट करने की बात करता हूँ। एज वी ऑल नो जो साइन 2x होता है वो क्या फॉर्मूला प्रोवाइड करता है, 2 sin x एंड cos x। तो अगर मुझे इसको साइन 2x बनाना है तो अगर मैं इसमें 4 की मल्टीप्लिकेशन और 4 का डिवाइड करता हूँ तो जो 4 है वो इसके साथ जाएगा, तो ये क्या पोर्शन क्रिएट कर देगा 5/4 एंड cos स्क्वायर 2x, एंड नेक्स्ट वन इज 5/4 एज इट इज है, ये हो गया साइन स्क्वायर ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 0 था, 5/4 कॉमन आके रिजॉल्व हो रहा है, तो यहाँ से जो रिजल्ट मिल रहा है वो मुझे मिल रहा है cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 0। ये कौन सा फॉर्मूला है, मैंने पहले बोला था अगर किसी के बेसिक्स वीक है तो वो डेफिनेटली यहाँ पे अटकेगा। cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये cos 2x का बेसिक फार्मूला होता है, यहाँ पे x और x डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट ऑलरेडी यहाँ पे 2x है तो मैं इसको cos 4x लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर cos 4x की वैल्यू 0 है, ये रिजल्ट हम सबने ऑलरेडी पढ़ा है ट्रिगो इक्वेशन के पार्ट में, इफ cos x इक्वल्स टू 0 तो x जो वैल्यू प्रोवाइड करता है वो करता है 2n + 1 π/2। अगर मैं 4x की बात कर रहा हूँ तो जो x आएगा वो क्या आ जाएगा 2n + 1 एंड π/8। इसने जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं वो कौन से इंटरवल के अंदर पूछे हैं भाई, इसने पूछे हैं 0 से 2π में। तो अगर मैं बात करूँ 0 से 2π की, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 0 से 2π की, तो वो क्या बनाएगा, देखो ये वैल्यू बन रही है मेरे पास कितनी, x इज इक्वल्स टू दिस 2n + 1 π/8। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू 0 से रखनी स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं 0 से रखनी यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट करूंगा तो ये क्या क्या वैल्यूज दे देगा मुझे, देखो 0 पे π/8 बनाएगा, तो वो 0 से 2π में। मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन इन 0 to 2π, जहाँ पे ये दोनों इंक्लूडेड है, तो π/8 इसी के अंदर आ रहा है। 1 पे फिर ये 3π/8 क्रिएट करेगा, नेक्स्ट वन इज 5π/8 चल जाएगा, 7π/8 इज ऑल्सो वैलिड,
9π/8, ठीक है, उसके बाद 11π/8, सारे ऑड मल्टीपल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज 13π/8, ये भी देखो 2π से कम है। और इसके बाद जो मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 15π/8। बट जैसे ही मैं इससे आगे जाता हूँ 17π/8, इसकी जो वैल्यू है वो देखो ग्रेटर देन 2π हो रही है, तो ये कैंसिल आउट होगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो देयर आर टोटल 8 सॉल्यूशन। तो इसका जो फाइनल आंसर मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देयर आर 8 सॉल्यूशन इन 0 to 2π। क्लियर है सबको ये? ठीक है, तो यहाँ पे इसके टोटल 8 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं फॉर दिस प्रॉब्लम। इसका जैसे इंटरवल बड़ा होता, अगर इसका इंटरवल बड़ा होता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी ज़्यादा आएंगे, अगर इंटरवल से कम होता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में हो सकता है कुछ एक वैल्यूज कम मिलती है हमें। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, अगर इस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू निकालनी है जो मैक्सिमम हो, तो जब इसका डिनोमिनेटर मुझे मिनिमम मिलेगा तभी आ पाएगा। अगर इसका डिनोमिनेटर मुझे मिनिमम मिलता है तो ये जो पूरा फंक्शन है ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस डिनोमिनेटर को पिक करता हूँ। तो लेट डिनोमिनेटर को मैं कोई gx फंक्शन लेट कर लेता हूँ। ये हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 3 साइन थीटा कॉस थीटा एंड नेक्स्ट वन इज 5 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस पार्ट को कुछ लिख सकता हूँ मैं। साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा के टर्म्स में, वो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा आ रहा है ना, देन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये वाला जो पोर्शन है वो एज इट इज पढ़ा एक बार, 3 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। नेक्स्ट वन 5 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, वो होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि हमने रिजल्ट क्या पढ़ा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं उसके रिजल्ट को क्या बोल सकता हूँ, अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी है तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। आगे अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए क्या बन रहा है फाइनल, ये हो रहा है कितना 1 अपॉन 2 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा बाई 2। नेक्स्ट वन इज सेम, और यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है 5/2 प्लस ऑफ 5/2 कॉस 2 थीटा। यहाँ से जो फाइनल मिलेगा ये 1/2 है, ये प्लस ऑफ 5/2 है, तो ये रिजल्ट क्या देगा, टोटल 3 हो रहा है। यहाँ पे माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 5/2 ऑफ कॉस 2 थीटा। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो इसका जो है सॉल्व करने पे वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस ऑफ 2 कॉस 2 थीटा। और नेक्स्ट वन इज प्लस ऑफ, देखो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं साइन 2 थीटा की फॉर्म में। तो साइन 2 थीटा के लिए अगर मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं अगर डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ इस एक्सप्रेशन में, तो फाइनल वैल्यू क्या मिल के आ रही है मुझे, 3 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, और ये वाला बन रहा है, ये जो पोर्शन है ये बना रहा है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 3/2 साइन ऑफ 2 थीटा। अब इस एक्सप्रेशन की मैं वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। जो मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है क्या, 3 प्लस 2 कॉस 2 थीटा एंड प्लस ऑफ नेक्स्ट वन इज 3/2 साइन ऑफ 2 थीटा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इजीली निकाली जा सकती है, क्योंकि हम सबको पता है अगर मुझे कभी a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है तो ये ऑलवेज ग्रेटर किससे होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव। ठीक है, और ये हमेशा लेसर किससे होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू से। इसके बीच की वैल्यूज रखता है ना ये। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, जो अपना फाइनल एक्सप्रेशन बना है 3 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, क्या है मेरा फाइनल एक्सप्रेशन, 3 प्लस 2 कॉस 2 थीटा एंड प्लस ऑफ जो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास बन रही है वो बन रही है 3/2 साइन 2 थीटा। तो आओ इसकी मिनिमम और मैक्सिमम, अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है तभी मेरा फंक्शन मैक्सिमाइज हो पाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, इसका जो इंटरवल होगा, जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, 3/2 साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये हमेशा ग्रेटर किससे होगा, ग्रेटर होगा ऑलवेज नेगेटिव, क्या आ रहा है 4 प्लस 9/4। ठीक है, और ये हमेशा लेसर किससे होगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9/4। तो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो ये क्रिएट करेगा ना, इससे ऑलवेज ग्रेटर होगा ये। तो यहाँ पे मिल रहा है मुझे माइनस ऑफ 16 प्लस 9 25/4, 2 ऑफ कॉस 2 थीटा प्लस ऑफ
3/2 साइन 2 थीटा इज ऑलवेज लेसर 25/4। सेम है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस था। तो यहाँ पे जो इसकी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आई वो ये आ रही है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -5/2। ठीक है, तो मुझे ये वाली वैल्यू पिक करनी है क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए था। तो अगर मैं बात करूँ इस एक्सप्रेशन की, तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू -5/2 है तो ये एक्सप्रेशन क्या वैल्यू बनाएगा, फाइनल मुझे हाफ मिलेगा मेरे पास। बट हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की। तो अगर उसकी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, अगर मैंने पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया इस डिनोमिनेटर वाले को, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आई है वो हाफ आई है। तो जब ये मिनिमम होगा तब ये पूरा एक्सप्रेशन मुझे मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, 1 and 1/2, देन फाइनल आंसर इज 2। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ट्रिगो का मैक्सिमम मिनिमम वाला फंडा यूज हो गया। cos 2 थीटा एक ऐसा फंक्शन है जिसके फॉर्मूले तो ब्रीफली यूज होते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर शुरू हो रहा है, एंड हो रहा है, उसके बीच में ये वाला फंक्शन कहीं पे भी आ सकता है। तो हमें cos 2 थीटा के फॉर्मूलाज बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्लियर होने का सेंस है ऐसे नहीं कि मुझे याद है, मैंने एक चार्ट बनाया और इन सबको याद किया, नहीं, इनको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए कि कहां पे मैं इनको यूज कर सकता हूं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये फंक्शन से रिलेटेड है क्योंकि एफ एक्स ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, अगर ये तुमने ट्राई किया था तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस फंक्शन, ये गिवन है, मुझे एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, x/1 - x। ठीक है, ए कोई भी रियल नंबर आ रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है x0 जो है, x0 है वो a है, और यहाँ पे एक तरह का पैटर्न बना रहा है ये, x1 की वैल्यू जो है वो इक्वल है fx0 के, और सिमिलरली x2 जो है वो इक्वल है fx1 के, मतलब फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू पुट करनी है, एंड सो ऑन। इसी तरह से पैटर्न चल रहा है। एक चीज यहाँ पे गिवन है, देखो x2009 इज इक्वल्स टू 1, तो ये पूछ रहा है a कितना मिलेगा मुझे। तो इसके पैटर्न को हम लोग पिक करते हैं। x0 की वैल्यू अगर ये है तो fx0 कितना होगा, fx0 का मतलब x0 को मैं पिक करता हूँ और फंक्शन के अंदर पुट करता हूँ, और ये वैल्यू x1 के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा a/1 - a। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ x2 को, तो x2 मेरे पास इक्वल आ रहा है fx1 के, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। fx1 का मीनिंग कि भी x1 को पिक करके फंक्शन में पुट करना है, तो ये होगा a/1 - a डिवाइडेड बाय 1 - a/1 - a। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए ऊपर वाला पार्ट है मेरे पास 1/a - a, और जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो आ रहा है 1 - a डिवाइडेड बाय 1 - a। ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1a/1 - 2 आ रही है। ठीक है, दो ही चीजों से मैं इसका पैटर्न पकड़ में आ गया। जो फर्स्ट था देखो x0 सिर्फ a है, x1 को जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे 1 - a आ रहा है डिनोमिनेटर में, जब मैंने x2 को सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 - 2a, मतलब जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे गिवन है, कोफिशिएंट नहीं सॉरी नंबर गिवन है, वो सेम ही कोफिशिएंट यहाँ पे a का आ रहा है। तो अगर मैं इसको एंड सो ऑन सॉल्व करूंगा तो फाइनल जो मेरे पास x2009 ये मिलेगा, ये क्या मिल जाएगा, a/1 - 2009 a। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, जो मेरे पास वैल्यू आई है वो क्या आई है, x209 की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है a/1 - 2009 a। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 1 गिवन है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसकी वैल्यू की, वेट अ मिनट, थोड़ा सा ब्लर हो रहा था ये, हाँ, अगर मैं बात करता हूँ इसकी वैल्यू की तो x2009 इज इक्वल्स टू 1। तो अगर ये 1 है तो अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ आगे तो क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू 1 - 2009 a। ठीक है, ये इधर शिफ्ट हुआ तो 2010 a इज इक्वल्स टू 1, तो a का जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1/2010। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा अगर कोई फंक्शन बना हुआ हो, कोई इक्वेशन बनी हुई हो, तो वहाँ पे हम हमेशा पैटर्न को पिक करते हैं। अगर हमें पैटर्न समझ में आ गया तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर दिस क्वेश्चन a इज इक्वल्स टू 1/2010 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ये हमने DPP1 में भी डिस्कस किया भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने DPP1 में भी डिस्कस किया था, सेम पैटर्न का है और छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल। हमें इसके पैटर्न को पिक करना है कि क्या सॉल्व करवा रहा है यहाँ से। fx की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इसको तो मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वहाँ पे डेटा अलग था थोड़ा सा, 4x + 2। यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो देखो ये 1 अपॉन दिस है, यहाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ है,
यहाँ पे तुम वैल्यूज़ को थोड़ी सी चेंज करो, ये 1196 नहीं है, ये 1996 है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 1996 है। तो अगर ये 1996 है तो हमें जो इस पैटर्न की वैल्यू निकालनी है, देखिए वो कौन सी है। अगर मैं देखूं तो ये मुझसे वैल्यू पूछ रहा है इसकी, फंक्शन ऑफ 1/1997, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फंक्शन ऑफ 2/1997 एंड सो ऑन। जो लास्ट आ रहा है मेरे पास बिल्कुल वो आ रहा है f1996 डिवाइडेड बाय 1997। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ये दोनों एक पेयर कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? लास्ट वही सेम फंक्शन है जो हमने DPP1 में भी डिस्कस किया था। fx की जो वैल्यू है वो मिल रही है क्या, 4x अपॉन 4x प्लस 2, और f1 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का समेशन 1 हो रहा है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे अगर दोनों का समेशन 1 है तो एक अगर x है तो मैं एक 1 माइनस एक्स को फाइंड आउट करता हूँ, तो ये होगा 4 1 माइनस एक्स अपॉन 4 1 माइनस एक्स प्लस 2। इसको अगर मैं फर्दर ब्रेक करता हूँ तो क्या वैल्यू बनाएगा ये बना देगा 2 अपॉन 4x, तो ये बनाएगा कितना, सॉल्व ही कर लेते हैं इसको, ये हो गया 4/4x डिवाइडेड बाय 4/4x एंड प्लस ऑफ 2, ठीक है। ऊपर कॉमन आएगा तो क्या वैल्यू कॉमन आ सकती है और क्या वैल्यू बना सकता है ये, वेट अ मिनट, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है शायद वीडियो अपना ड्यू टू लाइटिंग, ठीक है। आगे करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो एलसीएम तो बिल्कुल सेम है, तो ये बना रहा है 4/4 प्लस 2 4x। अगर यहाँ से मैं 2 कैंसिल आउट करता हूँ कॉमन लेके तो वो बनेगा 2/2 प्लस 4x। तो ये f1 माइनस एक्स की वैल्यू है। तो देखिए अगर मैं fx को और f1 माइनस एक्स को ऐड करता हूँ तो मेरा रिजल्ट में 1 मिल रहा है मुझे, तो ये सारे पेयर्स 1 देंगे। टोटल यहाँ पे 1996 तक जा रहा है ये। तो अगर मैं एक बात करूँ 1996 डिवाइडेड बाई 2 तो कितने पेयर्स बने मेरे पास। अगर यहाँ पे मैं पेयर्स की बात करूँ तो कितने बन रहे हैं, 998 बन रहे हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 998। इन सब का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो मुझे 998 मिल रहा है। बट ये बोल रहा है कि इस पूरे की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट किया इसने किस में, 499 एंड क्यू में। तो हमें वैल्यू ऑफ क्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये इक्वल हो गया किसके, 998 देन क्यू विल बी 2। इसका जो फाइनल आंसर है वो हमें मिल रहा है कितना, 2 आएगा इसका फाइनल आंसर। गॉट इट। एक चीज यहाँ पे करेक्ट कर लेना, 1196 की जगह पे 1196 की जगह पे रिप्लेस कर लेना 1996 आ रहा है यहाँ पे। ये सिमिलर क्वेश्चन था जो हमने वर्कशीट 1 में डिस्कस किया था, बिल्कुल सिमिलर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ बेस्ड था भाई, ठीक है। इसमें एक पैराग्राफ गिवन है, इसके बिहाफ पे और क्वेश्चंस भी थे। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, अगर मैं इसमें फंक्शन ढूंढ लूँ, अगर इस क्वेश्चन के लिए मैं फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो फिर मेरा सारा सॉल्व हो जाएगा ही। आगे जो भी पैराग्राफ में वैल्यूज पूछी है वो सारी सॉल्व आउट हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए फंक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज करें, देखो fx² गिवन है मुझे, fx जो है उसका होल स्क्वायर गिवन है, और साथ में आ रहा है f1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 64 ऑफ x। तो एक बात बताइए, यहाँ पे जो x है वो बिलोंग कर रहा है किससे, df से। df मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन की डोमेन है x उससे बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल -1। अगर इन फ्यूचर कोई फंक्शन बनता है तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो इसने पहले से क्लियर कर रखा है कि जो x बिलोंग कर रहा है वो डोमेन ऑफ जो फंक्शन की डोमेन है उसी से रिलेट कर रहा है वो। तो ये अगर मेरी इक्वेशन फर्स्ट होती, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो दो फंक्शंस यहाँ पे गिवन होते हैं ये वाले, तो एक की वैल्यू को दूसरे के साथ रिप्लेस किया करो हमेशा, तभी तुम इसका सॉल्यूशन बता पाओगे इजीली। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, x को रिप्लेस कर दूँ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स से, इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन को ऑलवेज ऐसे ही सॉल्व करना है। ये मैंने रिप्लेस किया है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है किस में कन्वर्ट होगा, f1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये जो सेकंड पार्ट था ये fx में कन्वर्ट हो गया, बट इक्वल्स टू में था वो भी चेंज होगा, वो बन जाएगा 64 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। क्लियर है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब मुझे इसमें आइडेंटिफाई करना है देखो fx को, तो अगर मुझे फंक्शन फाइंड आउट करना है तो ये मेरे लिए यूजलेस है, ये वाला जो पार्ट है। इसको अगर मुझे कैंसिल आउट करना है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को अभी डिवाइड करता हूं तो गड़बड़ हो रही है, देखो एक पार्ट बच रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले का स्क्वायरिंग कर दूं तो इस पे भी होल स्क्वायर होगा, इस पे ऑलरेडी होल स्क्वायर है, तो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे। वहां से मैं अपने fx को आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ,
बाय स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन जो है उसका स्क्वायरिंग करता हूं तो देखो एफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, तो यहाँ पे मुझे एफ एक्स रेज टू पावर 4 मिल जाएगा। बट जो फर्स्ट पार्ट था ये मिल रहा है कितना, एफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, इसका भी होल स्क्वायर आ गया, और इक्वल्स टू में जो आर एच एस था वो मिल रहा है 64 होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। और इसको अगर मैं सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करता हूँ तो जो सेकंड इक्वेशन है वो ये थी, इस इक्वेशन से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा देखो इसको, एफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स, तो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी, और एल एच एस डिवाइड हो रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आर एच एस भी होगा, तो ये आ रहा है वन माइनस एक्स एंड वन प्लस एक्स। सेकेंड वाले का हमने स्क्वायर नहीं किया है, तो ये दोनों जैसे ही कैंसिल आउट हुए, एफ एक्स से अगर इसकी पावर कैंसिल आउट करता हूँ मैं तो ये मुझे मिल रहा है एफ एक्स होल क्यूब। इधर 64 एंड 64 इज कैंसिल आउट, तो 64 एक्स स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी है 1 2 3, थर्ड वैल्यू ऊपर शिफ्ट होगी तो ये फंक्शन में रिवर्स कर देता हूँ इस तरह से। तो अगर एफ एक्स क्यूब की वैल्यू ये है तो मैं एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ यहाँ से, जो मुझे एफ एक्स क्यूब मिल रहा है, क्या वैल्यू मिल रही है इसकी, इसकी वैल्यू मिल रही है 64 ऑफ, ये मिल रहा है मुझे 64 एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो जब मैं यहाँ से क्यूब रूट हटा, अगर मैं यहाँ से क्यूब हटाता हूँ तो दूसरी साइड क्यूब रूट बनेगा, 64 का क्यूब रूट 4, ये बन रहा है एक्स टू दी पावर 2/3, और ये बन रहा है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3। तो ये मुझे मेरा फाइनल एफ एक्स मिल रहा है। इसके फर्दर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके शायद नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है f9/7 या f7/9, तो अगर मुझे फंक्शन पता है तो मैं उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ पे जो भी हमने फंक्शन में पढ़ा है, लाइक इवन ऑड कि दिस फंक्शन इज इवन ऑड, कंपोजिट फंक्शन पूछ सकता है इसका, टाइम पीरियड यहाँ पे तो नहीं है फिलहाल, बट अगर ये साइन और कॉस में हो तो टाइम पीरियड भी आ सकता है। तो किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा जा सकता है, अगर तुमने फंक्शन ऑब्टेन कर लिया प्रॉपरली तो तुम इसके रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो। एक चीज मैं बताना चाहूंगा वापस से यहाँ पे, जब भी कभी इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आता है इस फंक्शनल इक्वेशन टाइप पे, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो भी दो पैटर्न मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे सेकंड वाले पैटर्न को पिक करके फर्स्ट वाले की फॉर्म में पुट करना है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि मैं कौन से मैथ्स के ऑपरेशन से ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करूं जिससे मेरे पास एक फंक्शन कैंसिल आउट हो और एग्जैक्ट मुझे एफ एक्स की वैल्यू मिल जाए। क्लियर है सबको ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, ये वन और मोर देन करेक्ट ऑप्शन है इसके। तो यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट करना सिखाता हूँ, ऑप्शन सब लोग इजीली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एफ एन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है। हाँ, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड, क्योंकि यहाँ पे इसको पैटर्न अगर मैं बनाऊंगा तो देखिए पहला tan θ/2 बन रहा है, नेक्स्ट वन इज 1 प्लस sec थीटा, और इसके साथ में आ रहा है मेरे पास 1 प्लस sec ऑफ 2 थीटा। गॉट इट? नेक्स्ट आ रहा है 1 प्लस sec ऑफ 4 थीटा। तो यहाँ पे भी सेम वही है जो पिछला क्वेश्चन था। अगर मैं इसका एफ एन थीटा ऑब्टेन कर लेता हूँ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो मैं इन वैल्यूज को आराम से निकाल सकता हूँ। और ये जा रहा है अपने पास फाइनल 1 प्लस sec ऑफ 2 रेज टू पावर n थीटा तक। ठीक है, तो आओ इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूँ इस फर्स्ट वैल्यू की, चलो पहले हम इसी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये जो इतना पार्ट आ रहा है इसको सॉल्व किया जाए। तो एफ एन थीटा इसको हटाते हैं, इसको देखो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो tan θ/2 ये हो गया। इसको अगर मैं रिप्लेस करूं cos से तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस बन रहा है। ये फाइनल क्या लिखा जा सकता है, tan θ/2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस लिखूंगा। देखो अगर मैं इसको 1 प्लस कॉस लिखता हूं तो जो मेरा जो एंगल आएगा वो किस में आएगा, ऊपर कॉस में आएगा, नीचे फिर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो हमने दो फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं, sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ 10 एंड cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ 10। मैं बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ 10। तो देखो फिर से cos 2 थीटा आया, तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा, ये ऐसे फंक्शन से हैं, ऐसे इनके फॉर्मूलाज है जो किसी भी क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ 10 sin 2 थीटा जो होता है वो होता है अपने पास क्या, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जो cos 2 थीटा है वो रिप्रेजेंट करता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी थीटा होता तो ये θ/2 हाफ एंगल फॉर्मूला बनता। तो अगर मैं इस cos थीटा को रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या बन रहा है, देखिए
है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन, इस कॉस थीटा की जगह मैं लिखता हूँ 1 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। गॉट इट। तो ये थर्ड वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो रही है, जैसे ये ऊपर जाएगी और मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये क्या बना रहा है, टेन थीटा बाई 2। ये क्या बन रहा है भाई ऊपर, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 1 माइनस, तो ये बन रहा है 1 माइनस 1 प्लस, तो 2 बच रहा है सिर्फ ऊपर, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसका पैटर्न हमें पता लग गया। तो ये हो गया 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये था टेन टू थीटा का, बट ऑलरेडी थीटा बाई 2 आ रहा है तो सिर्फ टेन थीटा देगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ अपने पास क्या कि जो फर्स्ट दो टर्म्स है ये मुझे रिजल्ट दे रही है टेन थीटा। वैसे ही सिमिलरली मैं यहां यूज करूंगा तो क्या बनेगा, यहां पे करूंगा तो टेन टू थीटा दे देगा। तो ये एक तरह से पैटर्न बन गया ना टेन थीटा। चलो मैं एक टर्म और सॉल्व करके बता देता हूं। इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करने पे मेरे पास टेन थीटा आ गया। मैं नेक्स्ट टर्म को पिक कर लेता हूं। फर्स्ट आ गया मेरे पास टेन थीटा, इसके बाद लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ऑफ 2 थीटा एंड सो ऑन, ये चलती जा रही है इस तरह से। तो अगर यहाँ पे हम एक काम करें टेन थीटा, इसको फिर से कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ रहा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, ठीक है, वैल्यूज रखते हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला फिर टर्म इन टर्म्स ऑफ 10 रखूंगा तो ये मिलेगा 1 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर से वही सेम प्रोसेस, एलसीएम लेता हूँ, ये ऊपर जाएगा तो फिर 10 और 10 कैंसिल, फिर से 2 ही बनना है और नीचे बन रहा है ये। तो देखो ये फिर से कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये दे रहा है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये बन रहा है टेन टू थीटा। तो यही पैटर्न बन रहा है, पहले टेन थीटा था फिर टेन टू थीटा हुआ, इस तरह से चलता जाएगा। तो लास्ट में जो मेरे पास फंक्शन है जो एफ एन थीटा गिवन है वो क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, वो रहेगा टेन टू रेज टू पावर एन थीटा। ठीक है, तो इस फंक्शन जैसे मुझे फंक्शन मिला तो अब मैं इसके ऑप्शन चेक कर सकता हूँ इजीली। गॉट इट। तो ये जो था ये प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे अगर मैं देखूं फर्स्ट इन्होंने टेन थीटा क्रिएट किया, इसके साथ ये टेन टू थीटा बनाएगा, इसके साथ में ये क्या बनाएगा टेन फोर थीटा बनाएगा, इस तरह 2 की पावर में चलेगा। यहाँ पे सेक 2 एन थीटा है तो फाइनल जो फंक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा टेन टू एन टू रेज टू पावर एन थीटा बन जाएगा। उसके बाद इस ऑप्शन इन ऑप्शंस को हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं। तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, तो इस फंक्शन में वैल्यूज डाल के देखना कि क्या बनता है अपना फाइनल आंसर, कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट रहते हैं इसके। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ cos अल्फा इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 tan अल्फा बाई 2 एंड tan बीटा बाई 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज किया जाए, ये दोनों मुझे थोड़े सेम पैटर्न के दिख रहे हैं। तो ये हो गया cos अल्फा इज इक्वल्स टू 2 cos बीटा माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ cos बीटा। हाँ, इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबने एक मेथड सुना है मैथ्स में जो हम छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ा है हमने, जिसको बोलते हैं CND रूल, कॉम्पोनेंटो और डिविडेंटो। उसको मैं किस तरह से यूज करता हूँ, A बाई बी इक्वल्स टू C बाई डी अगर गिवन है मुझे, और भी मेथड बन सकते हैं इसके, बट ये मेरे को लगता है इसका परफेक्ट मेथड रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे A प्लस बी करूँ और नीचे A माइनस बी करूँ तो इस तरह से हम CND यूज करते थे। ठीक है, तो ये वाला मेथड अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, इसके नीचे 1 आ रहा है तो ऊपर क्या वैल्यू बनेगी, ऊपर बन रहा है अपने पास क्या cos अल्फा प्लस 1, नीचे बन रहा है cos अल्फा माइनस 1, इधर बन रहा है 2 cos बीटा माइनस ऑफ 1, इसमें ऐड करते हैं 2 माइनस ऑफ cos बीटा का, और नीचे डिनोमिनेटर में बन रहा है 2 cos बीटा माइनस ऑफ 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें 2 माइनस ऑफ cos बीटा। तो फाइनल रिजल्ट ये तो सॉर्टेड है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इक्वल्स टू वाले पोर्शन को। ये 1 बना रहा है और ये क्या बना रहा है cos बीटा, तो ये बन रहा है मेरे पास क्या cos बीटा प्लस 1, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये क्या क्रिएट कर रहा है 2 cos बीटा एंड प्लस cos बीटा 3 cos बीटा, और ये भी कितना हो गया -3। तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये बना रहा है 3 cos बीटा माइनस ऑफ 1। अब अगर मैं इसमें फॉर्मूला यूज करने की सोचता हूँ इस तरह से, जो फर्स्ट पोर्शन था वो क्या बना, वो बना मेरे पास cos अल्फा प्लस 1 अपॉन cos अल्फा ऑफ माइनस 1, शायद यही बन रहा था। हाँ, और ये बन रहा है cos बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ cos बीटा माइनस ऑफ 1।
तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉस अल्फा, क्लियरली पता है। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ देखो, तो यहाँ से भी लेना पड़ेगा फॉर फार्मूला, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको कुछ इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं हम लोग पहले। नीचे हो गया 1 माइनस ऑफ कॉस अल्फा, ये हो रहा है कॉस बीटा प्लस 1, या फिर 1 प्लस कॉस बीटा भी लिख सकते हो, और ये हो रहा है 3 ऑफ 1 माइनस कॉस बीटा। इसका जो फॉर्मूला होगा ऊपर, ये बना रहा है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर से आ गया कॉस 2 थीटा। नीचे बन रहा है अपने पास 2 ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इधर ये बन रहा है 2 ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, दिस वन इज 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, तो 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं। अल्फा अल्फा को एक साथ, इसको मैं वैसे कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ, कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/3, ये हो गया कॉट स्क्वायर बीटा बाई 2। अब क्वेश्चन में किस चीज़ की डिमांड की है भाई, कौन सा पैटर्न, कौन सा एक्सप्रेशन हमें बनाना है, अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे डिमांड कर रहा है वो 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा बाई 2 और साथ में √3 भी है। तो इसको अगर मैं 10 अल्फा बाई 2 और 10 बीटा बाई 2 बनाना चाहूँ तो ये कब बनेगा 10, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, चेंज कर दो इनको 10 में, 1 अपॉन 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। इससे थोड़ा ब्लर हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर बीटा बाई 2, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। तो अगर मैं 10 अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 10 बीटा बाई 2 की बात करूँ तो वो √3 मिल रहा है मुझे। उसने जो एक्सप्रेशन पूछा है वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू √3 आ रही है, तो ये पूछ रहा है √3 मल्टीप्लाई बाय दिस। तो हमने अभी सॉल्व किया, ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है मुझे, इसकी खुद की वैल्यू √3 आ रही थी, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, इसका फाइनल आंसर मुझे 3 मिल रहा है। क्लियर है सबको, तो इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर 3 आएगा। यहाँ पे अल्फा बीटा गिवन था बट वो कहीं यूज़ नहीं आया क्योंकि मैंने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किए। तो इस वाले क्वेश्चन को बनाने का जो बेस्ट मेथड था वो CND था, तो ये इजीली हम सॉल्व कर सकते थे विद दिस मेथड। हाँ, एक क्वेश्चन और है भाई यहाँ पे, x cos थीटा एंड y cos थीटा प्लस 2π/3, इसको सॉल्व किस तरह से किया जाए। ये तो मैथ्स का रूल है, देखो ये और ये टर्म, ये तीनों इक्वेट कर रही है, तो जब भी कभी मैथ्स में 3 या 3 से ज़्यादा वैल्यूज इक्वल होती है तो हमेशा उनको किसी कांस्टेंट के इक्वेट कर देते हैं। तो अगर x cos थीटा इज इक्वल्स टू y cos थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल्स टू z cos थीटा प्लस 4π/3, तो मैं लेट करता हूँ कि ये सारे किसी कांस्टेंट के इक्वल है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज k अपॉन कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू k अपॉन कॉस थीटा प्लस 2π/3 एंड नेक्स्ट वन इज z इज इक्वल्स टू k अपॉन कॉस थीटा प्लस 4π/3। गॉट इट। तो एक्स वाई जेड मिल गए, इसने वैल्यू पूछी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की। तो ये बनाने के लिए अगर मैं इनमें फॉर्मूला लगाना चाहूँ, देखो अभी तो मैं नहीं लगा सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर का पार्ट है, तो मैं इनको उल्टा कर देता हूँ। तो 1/x क्या मिल जाएगा मुझे, कॉस थीटा वाई के, 1/y क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाई के, एंड 1/z इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस 4π/3 बाई के। अब अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मैं इजीली फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो अगर मैं करता हूं 1 + x + 1 + y + 1 + z, तो यहाँ पे 1/k तो कॉमन आया, फर्स्ट है cos थीटा एज इट इज। इसका फॉर्मूला अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ cos थीटा प्लस 2π/3 तो क्या होगा, cos a cos b एंड माइनस ऑफ sin a sin b। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो आ रहा है उसका फॉर्मूला एक्सपेंड किया जाए थीटा प्लस 4π/3 का, तो वो क्या रिजल्ट देगा, वो देगा cos थीटा एंड cos 4π/3 एंड माइनस ऑफ sin थीटा एंड sin 4π/3। गॉट इट। कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही है, देखो अगर मैं वैल्यूज रख के देख लेते हैं, अगर किसी को डायरेक्ट नहीं पता चल रहा तो हम यहाँ पे वैल्यूज असाइन करवा देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही है। क्या क्या वैल्यूज बनाएगा ये, LHS अपने पास एज इट इज है, ये हो रहा है 1/k, cos थीटा अपनी जगह पे बैठा है,
ये कितना हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट है 2π/3, तो ये देगा माइनस ऑफ हाफ कॉस थीटा। ये क्या देगा, साइन 2π/3, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो π/3 √3/2, तो ये मुझे देगा माइनस ऑफ √3/2 साइन थीटा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये आ रहा है 4π/3, तो 4π/3 की अगर मैं बात करूं, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये देगा माइनस ऑफ 1/2 कॉस थीटा अगेन। और लास्ट वाला जो पोर्शन है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये मुझे दे देगा कितना, √3/2 ऑफ साइन थीटा। ये वाले पोर्शन तो कैंसिल आउट हो गए, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो आ गया ये तो अगर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z जीरो है, तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो मुझे xy प्लस yz प्लस zx ये भी कितना मिलेगा, जीरो। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, xy प्लस yz प्लस zx की जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, वो मुझे किसके इक्वल मिलेगी, जीरो के इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो होप आज वाले सॉल्यूशंस आपको हेल्प करेंगे। हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट की, नेक्स्ट डिस्कशन जब भी हम करेंगे तो अपनी वर्कशीट नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं, जो बेस्ड है सीक्वेंट एंड सीरीज पे। तो सब लोग उसके फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला जो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, थैंक यू।